लिख भाई, क्या नाम आया, लिखो गीजर। तो इसको याद रखें, गीजर करता क्या काम है, लिखो एक नाम आएगा, लिख भाई विद्युत ऊर्जा को, लिखो विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा। तो इसको याद रखिए, जो गीजर आएगा विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है। लिखो एक नाम आएगा आपका, जो पावर, लिखो पावर ट्रांसफार्मर आएगा, पावर आपका जो ट्रांसफार्मर आएगा, कहेगा बता भाई ये किस पर काम करता है, तो फैराडे का नियम, किसका नियम आएगा, लिखो फैराडे का नियम आएगा। फैराडे के नियम पर काम करता कौन है आपका, पावर आपका ट्रांसफार्मर आएगा। लिखो अब आप इसमें लिखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, लिख भाई स्ट्रीट लाइटों में, लिखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, लिखो स्ट्रीट लाइटों को लिखो जोड़ते हैं। हाँ भाई, जो स्ट्रीट लाइट है इनको किस क्रम में जोड़ते हैं। अच्छा देखो, इसको नाम आता है आपका, जैसे R1 प्लस के आपका R2 प्लस के R आपका 3 आएगा, या तो ये आएगा, या फिर आपका 1/R1 आएगा प्लस के 1/R आपका 2 आएगा, प्लस का आपका 1/R 3 आएगा। अंकित, हाँ अंकित, यह श्रेणी कौन सी है, और यह श्रेणी, देखो ध्यान दो, जो स्ट्रीट आपका लाइट है इनको किस में जोड़ते हैं, तो यह श्रेणी क्रम में। इसको याद रखिए, कौन सा क्रम आएगा आपका, याद रखिए श्रेणी क्रम आएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आएगा आपका जर्मेनियम, एक नाम आप इसमें लिखो, एक नाम आपका इसमें क्या आएगा भाई, जर्मेनियम आएगा। जर्मेनियम है क्या, तो याद रखिए अर्धचालक। जर्मेनियम है क्या भाई, तो याद रखिए आपका अर्धचालक आ जाएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा। लिखो सुना भी होगा आपने कि भाई सीटी स्कैन करवा ला, सीटी स्कैन, तो यहाँ पर आप लिखो एक नाम आपका आएगा सीटी स्कैन, सीटी स्कैन आएगा। अब कहेगा वो आपसे कि सीटी स्कैन का सही अर्थ क्या होता है भाई, तो कोई बता सकता है। लिखो एक नाम आएगा आपका कंप्यूटेड, क्या नाम आपका इसमें आगे, लिखो कंप्यूटेड। लिखो एक नाम आएगा टोमोग्राफी, क्या नाम आएगा, टोमो आपका ग्राफी आएगा। इसको याद रखे, एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, और एनटीपीसी के पेपर आपके कब से स्टार्ट है, 5 जून से। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। अब आप इसमें लिखो एक नाम आएगा एक्सरे की खोज। लिखो जो आपकी एक्स किरणें होगी, लिखो जो आपकी एक्सरे होंगी, एक्सरे जो किरणें होती हैं भाई, इनकी खोज किसने की, हाँ भाई इनकी खोज किसने की, तो याद रखिए भाई रोंटगन, क्या नाम आपका आएगा, रोंट आपका जन आएगा। रोंटगन कहाँ का था, तो याद रखिए जर्मनी का। रोंटगन कहाँ का आएगा आपका, जर्मनी का आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। लिखो सापेक्षता का सिद्धांत, लिखो क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो सापेक्षता का सिद्धांत। तो उसको याद रखिए भाई, जो सापेक्षता का सिद्धांत आएगा, सापेक्षता का जो सिद्धांत आएगा ये बता भाई कब दिया गया, तो याद रखिए 1905। सापेक्षता का सिद्धांत दिया कब गया, 1905 आएगा। और इसको याद रखिए भाई, सापेक्षता का सिद्धांत दिया किसने, आपका आइंस्टाइन। सापेक्षता का सिद्धांत दिया किसने भाई, आपका आइंस्टाइन आ जाएगा। यहाँ तक हो जाएगा। एक बार जल्दी यहाँ तक नोट कर। तो वह इसको याद रखिए, जो सापेक्षता का सिद्धांत है कब दिया गया, 1905। अब आइंस्टाइन आएगा। लिखो इसको नोबेल कब मिला भाई, इसको नोबेल कब मिला, तो याद रखिए 1921। इसको नोबेल कब मिला भाई, आपका 1900 कितना आएगा, आपका 21 आएगा। लेकिन इसके बाद क्वेश्चन भैया भाई यहाँ तक हो जाएगा। देखो
सूर्य की ऊर्जा, लिख भाई सूर्य की ऊर्जा, जो सूर्य की ऊर्जा है भाई, इसका कारण क्या आएगा? तो याद रखिए नाभ के संलयन। जो सूर्य की ऊर्जा है भाई, इसका कारण क्या आएगा? तो याद रखिए भाई नाभ के आपका संलयन आएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो, एक नाम आएगा, लिख भाई सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है। लिखो जो सितारे आएंगे, लिखो सितारों में, लिखो सितारों में प्लाज्मा, सितारों में लिखो प्लाज्मा बनने का क्या नाम आएगा? बनने का कारण है। कहेगा बता इसका कारण क्या आएगा? तो याद के उच्च तापमान, क्या नाम आएगा भाई? उच्च आपका तापमान आएगा, समझे भैया? तो उच्च तापमान आएगा, इसको याद रखिए। कहेगा जो तारे हैं भाई, तारे किसके द्वारा चमकते हैं? तो याद रखिए उच्च तापमान के द्वारा। यहाँ तक हो जाएगा भाई। तो उच्च तापमान आएगा, तारे लिखो यहाँ पर आप, जो चमकीला तारा है लिखो, जो आपका चमकीला तारा आएगा उसका नाम क्या आएगा आपका? लिखो साइरस आएगा, उसका नाम क्या आएगा आपका? साइरस आएगा। अब आप इसमें लिखो एक नाम आएगा एटम बम। देखो जो नहीं पढ़ता उसके ऊपर तो एटम बम घेर दो भाई। लिखो क्या नाम आएगा? लिखो एटम बम आएगा। लिखो क्या नाम आएगा? एटम बम आएगा। एटम बम बनाया किसने था सबसे पहले? लिखो रॉबर्ट आएगा। लिखो आपका रॉबर्ट, वो आपका परमाणु बम है, ठीक है। यू आपका एटम बम आएगा। लिखो रॉबर्ट ओपेन देखो हाइमर। क्या नाम आएगा? क्या नाम आएगा भाई? हाइमर आएगा। हाइमर क्या कह रहे भाई यहाँ पे? बिल्कुल है। देखो उसका रीजन क्या है? मैं हमसे बड़े मूर्ख है, मैं कहता है कि हम आपके बाद एटम बम गिरा देंगे। इसकी क्षमता है कितनी? देखो समझ लो एक बार, मैं कहाँ से गिरेंगे? मैं आपके गिरेंगे इस्लामाबाद से। समझ ले भाई एक बार, मैं कहाँ से गिरेंगे? आपके इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद से थोड़े गिर देंगे, मैं इसको लेकर आएंगे सीमा पर लेकर आएंगे। और इसकी क्षमता कितनी है? यू जाएगा कहाँ तक आपका? 300 किलोमीटर तक। 300 किलोमीटर तक मानकर चल, इसने अमृतसर में इन्होंने घेर दिया, अमृतसर में घेर दिया, लेकिन इसका प्रभाव कहाँ तक रहेगा? 400 किलोमीटर तक। 400 किलोमीटर तक, तो 100 किलोमीटर ही उल्टा कहाँ जाएगा? पाकिस्तान में जाएगा। मतलब अभी तो उनके पास थाली है, चम्मच नहीं है, पता लगा फिर दोनों ही नहीं है, ठीक है भाई। उसको ये नहीं पता कि इसके गिरने से हानि किसको ज्यादा होगी। भाई भारत में क्या आ सकता है? भारत में आपका अभी तो आपके पास कितना है? S400। इसकी क्षमता कितनी बताएं मुझे आपसे? 300। और ये वार कहाँ तक करेगा? 400 तक। ठीक 3 महीने बाद आपके पास हथियार दूसरा है S500। अब रूस हमें कौन सा देगा? S500 देगा, S400 को भी हटा दिया हमने। समझ में आई बात भाई? इसका यूनिट एटम बम तो है इसके पास, एटम बम तो है इसके पास, वो हमसे 2 जगह आगे बस। एक तो एटम बम उसके पास है, ठीक है भाई, और एक और चीज में वो आगे है, वरना मिसाइल, टैंक, हथियार, बंदूक में हम ही आगे उससे। भाई जो है उससे थोड़ा अधिक है। देखो 3 है, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, एक आपका एटम बम, और इन जो सबका गुरु है वो है न्यूट्रॉन बम। न्यूट्रॉन बम, ठीक है भाई, वो सबका गुरु है, ठीक है। मैं इनकी विशेषता बताऊंगा, चाहिए है क्या क्या। मैं एक काम करूंगा, कल मैं बता दूंगा एक बार। समुद्र में कौन से रखे जाए, मैं ज्यादातर आपके आते हैं हाइड्रोजन बम, ठीक है भाई। कोई नहीं, मैं एक काम करूंगा, कल इनको चारों बता दूंगा उनकी विशेषता क्या है, ये वार कैसे करते हैं, ठीक है भाई। पाकिस्तान जो हमको धमकी देता है वो इसकी तो देता है, मैं एटम बम गिर दूंगा भारत के ऊपर, ठीक है भाई। लेकिन ये तो नहीं पता, अभी तो आपके पास छत है, वो छत भी साफ हो जाएगी आपके पास। याद रखिए भाई, आवाज नहीं भाई। मतलब लाहौर से एक तो नलका उठाड़ लाया, पीएम मोदी ने उनकी नदी बंद कर दी, अब कोई हो रहा है पता नहीं पाकिस्तानी साफ करेगा। लिखो एटम बम आएगा, एटम बम आएगा, लिखो इसका नाम याद रखिए, रॉबर्ट आपका, ओपन आपका, हाइमर आएगा। आवाज लिखो, एक नाम आएगा न्यूट्रॉन बम,
एक बम कौन सा आएगा लिखो, न्यूट्रॉन आपका बम आएगा, न्यूट्रॉन बम आएगा, न्यूट्रॉन बम आएगा। इसके आविष्कारक कौन है, ये लिखो सैमुअल। क्या नाम आएगा लिखो, सैमुअल आएगा लिखो, सैमुअल आपका कोवन आएगा, सैमुअल आपका कोवन आएगा। समझ में आई बात भाई। न्यूट्रॉन आपका बम आएगा। एक नाम आता है लिखो रिवॉल्वर। देखिए भाई आपने, हाँ भाई अब देख ध्यान दे, याद रखिए इसका कौन आएगा, सैमुअल तो आएगा, बिल्कुल सैमुअल तो आएगा, लेकिन याद रखिए कोल्ट आएगा। कौन आएगा, कोल्ट आएगा। समझ में आई बात भाई, यहाँ तक हो जाएगा। देखो ध्यान दो, जैसे हमारे यहाँ पर एक मीडियम गाड़ी है, जैसे हीरो होंडा है, पूरी मार्केट है, कम आपका भाई बढ़िया एवरेज है, ठीक है, गंदी ठीक ठाक है। तो ऐसे ही हमारे पास एक बंदूक है के 47, ठीक है, इसकी मार्केट भी आपकी ऐसी है, हर एक मौसम में कहीं भी आप किस तरह भी, ठीक है, वार जो करेगी बिल्कुल सीधा ही करेगी, ऐसे नहीं कुछ दूरी पर जाने के बाद मुड़ जाएगी, ठीक है ना भाई। AK-47 बस की अलग है, वो अलग है, AK-47 आपके बराबर है। लेकिन इसके बाद क्वेश्चन अब तो यहाँ तक हो जाएगा। अब आप लिखो, इसमें एक नाम आएगा पहला परमाणु परीक्षण। लिखो जल्दी यहाँ पर, पहला परमाणु आपका परीक्षण आएगा। पहला परमाणु परीक्षण कहेगा, बताओ कितने मई में किया गया था, तो 18 मई। कितने मई में किया गया आपका, 18 मई में किया गया। 1900 कितना आएगा आपका, 74 आएगा, 1974 आएगा भाई। और कहाँ किया गया था, तो यहाँ के पोखरण में। अब पोखरण अंकित कहाँ पर है, राजस्थान में। अब यहीं पर क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेत है, यहाँ पर क्या है भाई, रेत है। तो पहला परमाणु परीक्षण आपका कहाँ पर आएगा, पोखरण में। 1900 कितना आएगा आपका, 74 आएगा। अच्छा, इसका कोड क्या था, इसका कोड क्या आएगा लिखो, स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग क्या आएगा आपका, बुद्ध आएगा। समझ में आई बात भाई, स्माइल करेगा, मुस्कुराते बुद्ध आएगा, ठीक है भाई। शादी में आपका 2-4 दिन आप हंसोगे, फिर पूरी जिंदगी रोना ही रोना है बस। जिसका उदास चेहरा होगा ना, आप देख लो शादीशुदा व्यक्ति होगा, ठीक है भाई। तो याद रखे स्माइलिंग आपका बुद्ध आएगा। अच्छा, इस टाइम पीएम कौन थे, इस टाइम पीएम कौन थे, कोई बता सकता है लिखो, इंदिरा गांधी। इस टाइम में पीएम कौन थे, तो याद रखे इंदिरा गांधी आएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। अच्छा लिखो, एक नाम आएगा आपका, लिख भाई, दुनिया का पहला परमाणु बम। यहाँ पर आप लिखो दुनिया का, लिखो दुनिया का पहला परमाणु बम आएगा। तो इसको याद रखिए भाई, जो दुनिया का पहला परमाणु बम आएगा, और ये मिशन है, ये क्या था भाई आपका, मिशन आएगा। क्या नाम आएगा, मिशन आएगा भाई। अब इसका हेड बनाया किसे गया था, तो ओपन आपका हीमर को। इसका हेड किसे बनाया गया था आपका, अच्छा ये नाम यही है भाई, जो तो आपका ओपन आपका हाइमर। लिख ले इसको, क्या नाम इसमें आएगा आपका, ओपन आपका हाइमर आएगा, ओपन आपका हाइमर। ये क्वेश्चन आपके जुके तो एनटीपीसी के भाई, ठीक है। ओपन आपका हाइमर आएगा। और इसका नाम क्या रखा गया, नाम क्या था इसका, मोहन अट्टम। एक आपका द्वीप आता है यूएसए में, कौन सा द्वीप है, न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप। लिखो नाम क्या है इसके, लिखो मैनहट्टन। लिखो एक नाम आप इसमें लिखो, मैनहट्टन है, मैनहट्टन आपका द्वीप आएगा। मैनहट्टन जो मैनहट्टन आपका प्रोजेक्ट आएगा। नाम का क्या, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या आएगा भाई, मैनहट्टन आपका प्रोजेक्ट आएगा। इसका प्रमुख बनाया किसे गया था आपका, ओपनहाइमर। और ये प्रोजेक्ट है कब का, 1942 का। 45 तक बनकर तैयार हो गए। फिर 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 अमेरिका ने किस पर गिर दिए, जापान पर। समझ में आई बात, जापान पर क्यों गिरे थे, क्योंकि जापान ने किस पर हमला किया था, हवाई द्वीप पर। हवाई द्वीप ना वो आप गलत चले गए, वो तो आप वहां चले गए इजराइल में, वो तो इजराइल वाला केस था, ठीक है भाई। तो याद रखिए आपका प्रोजेक्ट कब का, 1942 का आएगा। लिख क्वेश्चन एक नाम आएगा, दूसरा परमाणु परीक्षण।
यहाँ पर आप लिखो दूसरा, ये लिखो दूसरा परमाणु परीक्षण, आवाज नहीं भाई, दूसरा भी भारत का है, दूसरा परमाणु परीक्षण आएगा। तो याद रखिए 1998 आएगा। इसका कोड क्या था, इसका कोड क्या था, शक्ति। ध्यान दे, अमेरिका ने कहा भाई परमाणु परीक्षण बिल्कुल नहीं करना, भारत ने, समझ में आई बात, वरना आपका जो है जो आपका विदेशी व्यापार है बिल्कुल बंद कर देंगे। हमने कहा बिल्कुल नहीं करेंगे, आप चिंता ना करो, ठीक है। रात के समय में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कर दो परमाणु परीक्षण। तो याद रखिए भाई, तो 1998 में पीएम कौन था भाई आपका, पीएम कौन था, लिखो अटल बिहारी वाजपेयी। पीएम कौन था भाई, अटल बिहारी क्या आएगा, वाजपेयी। बाद में पूछा गया कि हमने आपसे मना किया था, आपने कर दिया क्यों, तो इसने कहा भाई मुझे तो मना करी थी, ठीक है, लेकिन जो बीच में संचार हो, जो मैसेज है मना करने का, वो गया नहीं, कितने में उन्होंने कर दिया। अब बताओ मैं क्या करूं। तो याद रखिए न्यूट्रॉन बम जो आएगा, इसका आविष्कारक कौन आएंगे भाई, हाँ भाई न्यूट्रॉन बम के न्यूट्रॉन सैमुअल कोवन। लेकिन इसके बाद एक नाम आएगा, लिखो नाभ के भौतिक के जनक, देखो क्या नाम आपका इसमें आया, लिखो नाभ की है भौतिक के जनक। तो इसको याद रखिए, नाभ की है भौतिक के जो जनक आएंगे, कहेगा बताओ भाई इसके जनक है कौन, तो याद रखिए भाई रदरफोर्ड। क्या नाम आएगा, लिखो रदरफोर्ड आएगा। इसके जनक है कौन भाई, रदरफोर्ड आएंगे। अब आप इसमें लिखो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा, लिखो क्या नाम आपका इसमें आएगा, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। क्या नाम आएगा भाई, अभिकरण आएगा। कहेगा बता भाई इस आप शॉर्ट में क्या कहोगे, आई देखो ए अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। कहेगा बता इसकी स्थापना होती कब है भाई, तो 29 जुलाई आपका कितना आएगा, 29 जुलाई आपका 1900 कितना आएगा आपका 57 आएगा, कितना आएगा आपका 57 आएगा भाई। अच्छा इसका हार्ड क्वार्टर कहाँ पर है, इसका हार्ड क्वार्टर कहाँ पर है, कोई बता सकता है भाई, तो याद रखिए वियना। अब वियना किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया। वियना राजधानी किसकी है भाई, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। समझ में आई बात। अमन मुझे बताओ गुजरात की राजधानी, कोई ना बोल पड़ा भाई, गांधीनगर। राजस्थान की, जयपुर महाराष्ट्र की, भाई कोई ना बोल पड़ा, मम्मी कसम है। हाँ भाई मुंबई गोवा की, भाई कोई ना बोल पड़ा। आपको तो जब पितरों कसम दे बिना मानते क्या करोगे आप मुझे बताओ कर्नाटक की और उड़ीसा की, जोर की बोल भाई, याद नहीं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल था भारत का, और सिंधु सभ्यता का 92,600। त्रिपोली किसकी राजधानी है, बुडापेस्ट किसकी राजधानी, हाँ भाई अच्छा बुडापेस्ट किसकी, बुडापेस्ट हंगरी की। विक्टोरिया किसकी राजधानी, नहीं भाई वो तो मुझे पता, सीधा रट्टा है, उल्टा बता भाई। लेकिन आप मुझे बताओ कैनबरा किसकी राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की। आप मुझे बताओ सांतियागो किसकी राजधानी, ब्राजील किसकी राजधानी, ब्राजील। ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी, हाँ भाई ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी, न्यूटन। आप बताओ मुझे रसायन विज्ञान का जनक, रसायन विज्ञान का जनक लेवेजियर। हाँ भाई भारत का संविधान कितने समय में बना, 2 वर्ष 18 दिन। हाँ भाई आप बताओ चिकित्सा शास्त्र का जनक, हाँ भाई चिकित्सा शास्त्र, हाँ भाई चिकित्सा शास्त्र हिप्पोक्रेटस है भाई, याद रखियो।
हिप्पो ही है उसका तो वो होता है। सही तो है। देखो ध्यान दो, एक बार इसको लिख, 2-3 मई लिख, खराब है लिख। देख ध्यान देख, तो नाम आएगा चिकित्सा, और एक चिकित्सा का जनक कौन है भाई? एक नाम आपका इसमें आएगा, देखो ध्यान दो, एक तो नाम आपका इसमें आता है हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस, ठीक है भाई। और एक क्या नाम बता आपने? हिक्केटियस तो अलग है भाई, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, साइंस का है कौन जगह है? बिल्कुल। एक बार चिकित्सा का देखना भाई आप, सही है भाई। लिखो वनस्पति, वनस्पति लिखो जल्दी अब। वनस्पति के जनक, वनस्पति जो विज्ञान है इसके जनक किसे कहा जाए? थियोफ्रेस्टस। अब ठीक है भाई, हो जाएगा। लिख इसके बाद क्वेश्चन, अब यहां तक हो जाएगा। लिखो ओजोन परत की मोटाई। थियोफ्रेस्टस। दे भाई ध्यान दे, अब क्वेश्चन एंटी इसमें क्या पूछा आपसे? उसने कहा जो ओजोन परत आएगी, लिखो क्या नाम आएगा भाई आपका? ओजोन परत है, ओजोन परत की मोटाई। देखो ध्यान दो, हमें पता ओजोन परत की मोटाई किससे नापते हैं? हम डाप्सन से। लेकिन उसने कहा कि बता भाई उस मीटर का नाम बता, सबसे पहले क्या था? तो याद रखिए एक नाम आप इसमें लिखो, इस पे क्या नाम आएगा? इस पे क्रेटो, क्रेटो लिखो, फोटोमीटर, इसका नाम आएगा। अब देख ध्यान दे, यू बनाया किसने था भाई? यू विकसित किसने किया? इसको याद रखिए, यू विकसित किसने किया? तो याद रखिए भाई एक नाम आएगा GMB, GMAB डाप्सन। इसका नाम चेंज करके ओजोन परत की मोटाई किसमें नापते हैं? हमें डाप्सन। यहाँ पर एस पे आएगा, क्रेटो आएगा, फोटो आएगा, मीटर आएगा, हो जाएगा। अब याद रखिए एक नाम आएगा आपका टेलीफोन, एक नाम आपका इसमें क्या आएगा? लिखाओ टेलीफोन आएगा। अब जो टेलीफोन है इसके जनक किसे कहा जा भाई? तो ग्राहम बेल। क्या नाम आएगा? ग्राहम बेल आएगा भाई। और कब इसने इसका आविष्कार किया? तो याद रखिए जून आपका 1876 आएगा, जून 1876 आएगा। और याद रखिए भाई जो ग्राहम बेल आएगा, इसकी जो पत्नी का नाम था वो क्या था भाई? हेलो। क्या था भाई? हेलो। और इस हेलो ने इसकी बहुत सहायता करी थी भाई इसमें, समझ में आई बात भाई? क्या नाम आपका? इसकी पत्नी का क्या नाम था आपका? हेलो। तो यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक कोई भी डाउट है भाई? यहाँ तक हो जाएगा। लिखो इसके बाद एक नाम आपका इसमें आएगा, लिख भाई, लिखो क्लिनिक, लिखो क्लिनिक कल, क्लिनिक कल लिखो। थर्मामीटर, क्या नाम आपका आएगा? लिखो थर्मामीटर आ जाएगा। समझ में आई बात भाई? कहेगा बताओ बनाया किसने था? तो याद के थॉमस। क्या नाम आएगा? लिखो थॉमस आएगा, किल्डफर्ड आएगा। ये नाम आपको ऐसे मिलेंगे वहां पर, थॉमस है, किल्डफर्ड, अल्बर्ट आएगा। कौन आएगा? अल्बर्ट आएगा। तो भाई यहाँ तक हो जाएगा। एक नाम आएगा, लिखो माइक्रोस्कोप, लास्ट है भाई। क्या नाम आएगा? लिखो माइक्रोस्कोप आएगा। माइक्रो जो आपका स्कोप आएगा, इसके आविष्कारक कौन होंगे भाई? तो याद रखिए एक नाम आएगा, लिख जैनसन। एक नाम आपका इसमें क्या आएगा? जैनसन आएगा। भाई यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है भाई? यहाँ तक नोट करें एक बार।